अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैं कल नया सूट नहीं पहनूंगी। कल तो ईद है। मैं हर बार की तरह इस बार फटा हुआ सूट नहीं पहनूंगी। ईद वाले दिन हर कोई नया सूट पहनता है। सैरश की माँ ने इसे बताया कि वो ईद वाले दिन फटा हुआ सूट ज़रूर पहनेगी। वो अम्मा से ज़िद करने लगी कि वो इस ईद पर फटे हुए सूट नहीं पहनेगी। सैरश, तुम्हें पता है ना, अगर तुम इस तरह हर ईद पर मेरा कहना मानोगी तो तुम्हें करोड़पति शोहर मिलेगा। वो अम्मा की बात सुनकर मुंह खोले अम्मा को हैरत से देखने लगी। और ईद वाला दिन भी आ गया। सैरश ने फटा हुआ सूट ही पहना था, जबकि इसकी माँ ने इसे 2 नए सूट सिलवा के दिए थे। सैरश की 3 बहनें थीं। सैरश सबसे छोटी थी। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, पर सैरश अभी तक छोटी थी, जिसकी उम्र 18 साल थी और वो अब तक पढ़ाई कर रही थी। इसकी माँ इसकी शादी किसी करोड़पति से करवाना चाहती थी। सैरश को लगता था कि इसकी माँ पागल हो गई है, क्योंकि इसका तल्लक एक गरीब घराने से था और इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसे करोड़पति शोहर मिलेगा। अभी दोनों माँ बेटी की बहस जारी थी कि इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सैरश दरवाजे पर गई। सामने खड़े अनजान शख्स को देखकर घबरा गई। अंदर का रास्ता नहीं देंगी? वो शख्स इसे घूरता हुआ बोला था। सैरश डर कर पीछे हो गई और वो शख्स अंदर की तरफ चला गया। सैरश की अम्मा ने जैसे ही इस शख्स को देखा तो हैरान हो गई। वो शख्स चारपाई पर बैठ गया और कहने लगा कि अपना वादा मत भूलिएगा, वो आपने बस पूरा करना है। इसके अलावा मैं भी तो आपकी हर बात मानता हूँ। आपने भी वही करना है जो मैं कहूँगा। सैरश हैरानगी से अपनी माँ की और उस शख्स की बातें सुन रही थी। अचानक इसकी माँ की नज़र सैरश पर पड़ी तो इसे डांट कर कमरे में भेज दिया। सैरश कमरे में आ गई थी, पर बाहर से अब भी बातों की आवाज़ें आ रही थी। वो अपनी माँ की बातों से परेशान हो गई थी और अपनी पेशानी से पसीना साफ करने लगी। अच्छा, तो ये वजह थी जिसकी वजह से अम्मा मुझे हर ईद पर तीनों दिन फटे हुए सूट पहनने को देती थी। आज से मैं भी अम्मा की बात नहीं मानूंगी। करोड़पति शोहर तो मिलना नहीं है। पता नहीं अम्मा के दिमाग में क्या चल रहा है। सैरश अभी ये सोच ही रही थी कि इसी वक्त इसकी अम्मा कमरे में दाखिल हुई और बोला, तुमसे जब भी कोई अनजान शख्स घर में आए तो तुम मेरे पास मत खड़ी हुआ करो। एक बात समझ नहीं आती, इस शख्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। जानती हो वो कौन है? और तुम्हारा अचानक इसकी माँ कुछ कहते कहते रुक गई और सैरश हैरानगी से इसे देखती रही। कौन है मेरा? बताइए, सैरश ने पूछा और इसकी माँ की पेशानी पर पसीना आ गया। वो अपना पसीना साफ करते हुए घबराने लगी। इसकी अम्मा ने इसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो रोती हुई बोली। सैरश को देखकर समझ नहीं आई कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो नहीं जानती थी कि इसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। इसकी अम्मा ने अभी तक इसे कुछ नहीं बताया था और इससे अलग होकर बाहर चली गई थी। यूँ दिन ही गुजरने लगे। सैरश के साथ इसकी माँ का रवैया बदलने लगा था। अब तो इसकी अम्मा ने इसके रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे। वो नहीं जानती थी कि इसकी अम्मा को इसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। सैरश, कल कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मा की बात सुनकर वो कहने लगी, अम्मा, आपको मेरे लिए कोई करोड़पति रिश्ता मिल गया है क्या, जो मुझे देखने आ रहे हैं? सैरश की बात सुनकर इसकी अम्मा खुश हो गई, लेकिन वो परेशान थी कि इसकी माँ किसी ऐरे गैरे से इसकी शादी क्यों कर रही है। इसकी वजह क्या थी? अगले दिन इसको कुछ लोग देखने आए, पर जैसे ही उन्होंने सैरश को देखा तो इसकी होने वाली सास इसे देखती ही रही। फिर अचानक ही सैरश की अम्मा से कहने लगी, तुम्हारी बेटी बड़ी प्यारी है और पढ़ी लिखी भी है, पर मैं इसका रिश्ता नहीं ले सकती। इनकी बात सुनकर सैरश की अम्मा हैरान हो गई कि बहन ऐसा क्यों बोल रही है। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई ऐब नहीं है। सैरश को अपनी अम्मा पे गुस्सा आने लगा कि वो इतनी फालतू थी जो इसकी अम्मा ऐसे किसी की मिन्नतें करके इसका रिश्ता दे रही थी। अम्मा भी पागल है। अगर मेरा रिश्ता नहीं लेना चाहती तो आप क्यों इनको ज़बरदस्ती दे रही हैं? नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। सैरश की बात पर इसकी अम्मा गुस्से हो गई। लड़के वाले उठ के जा चुके थे। सैरश अपनी अम्मा से कहने लगी, अम्मा, अगर वो यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते
تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ مجھے کیوں ذلیل کروا رہی ہیں؟ کیا آپ کے لیے میں اتنی فضول ہوں کہ سہرش منہ بناتے ہوئے غصے میں بولی تھی۔ بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، تم حقیقت نہیں جانتی۔ اگر میں نے اس مہینے میں تمہاری شادی نہ کی تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر کہنے لگی، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے آپ کی تو خواہش تھی کہ میری شادی کسی کروڑ پتی سے ہو۔ آپ کسی بھی غریب سے شادی کروانا چاہتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بس آپ کی بیٹی کو اٹھا کر لے جائے۔ مجھے آپ وجہ تو بتائیں۔ اس کی اماں نے اپنا ماتھا پکڑ لیا تھا۔ اسی وقت اس کے اماں کا موبائل بجا۔ اس کی اماں نے موبائل اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ان کو چونکا دیا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، مگر سہرش وہیں کھڑی رہی، نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی۔ یا اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اماں میری اتنی جلدی شادی کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ اماں تو کبھی اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹتی تھیں۔ مجھے ہمیشہ یہی بتاتی رہی کہ کسی کروڑ پتی سے میری شادی کریں گی، اور اب کسی سے بھی کر دینا چاہتی ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سہرش کی ماں اچانک سے بیمار ہو گئی۔ ان کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ وہ اماں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی اماں اپنی اسی حالت کی وجہ سے اس کی شادی جلد از جلد کر دینا چاہتی تھی، پر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی شادی کے پیچھے کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اماں، آپ کی دوائی ختم ہوئی پڑی ہے، میں بازار سے آپ کی دوائی لے کر آتی ہوں۔ سہرش گھر سے باہر جانے لگی تو اس کی ماں ایک دم سے پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم باہر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ سہرش کو اپنی ماں کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ پہلے بھی تو وہ باہر جاتی تھی، اب بیٹھ جانے میں کیا حرج تھا؟ وہ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود باہر چلی گئی۔ اس نے میڈیکل سٹور سے اماں کے لیے دوائی لی اور جیسے ہی وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے اس کے پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ اندر سے ایک لڑکی نکلی اور کہنے لگی، گاڑی میں بیٹھو، یہ ہمارے صاحب جی کا حکم ہے، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ کر نفی سے سر ہلاتی وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ سہرش، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کی اماں اسے دیکھتے ہی پریشان ہو رہی تھی۔ جیسے انہیں معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اماں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی اماں نے سکھ کا سانس لیا، مگر سہرش کو ابھی بھی اسی لڑکی کا خیال آ رہا تھا اور اس کی بات اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ آخر وہ کون لڑکی تھی اور کس صاحب جی کی بات کر رہی تھی۔ یہ سب سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم سے ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، کال یس کر کے کان سے لگایا، پر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل زمین پر پھینک دیا، جس سے موبائل ٹوٹ گیا اور وہ اپنی پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی تھی۔ یا اللہ، یہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد سہرش نے اپنا فرش پر گرا ہوا موبائل اٹھانے لگی۔ اس کی اماں اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ سہرش، تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی بات ہے تو تم مجھے بتاؤ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، چہرے پہ پسینہ تھا۔ اسے موبائل پر ایسی بات بتائی گئی تھی جس نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ وہ بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اس کی اماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سہرش کا ایک اور رشتہ آ گیا۔ انہوں نے پہلے سہرش کو پسند کیا اور پھر یہ سوچ کے کہ یہ لوگ تو غریب ہیں، بیٹی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکتے، بس اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کی اماں اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اگلے سال پھر عید آ گئی۔ اس بار بھی سہرش کی اماں نے وہی بات کی کہ تمہاری شادی ایک کروڑ پتی سے ہو گئی، بس تم عید کے تینوں دن پھٹے ہوئے لباس پہنو گی۔ اماں، آپ نے پچھلی بار بھی یہی کہا تھا، پر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آیا۔
सैरिश ने गुस्सा दिखाते हुए कहा था, सैरिश मैं तुम्हारी माँ हूँ, जो कहती हूँ तुम्हें अच्छे के लिए ही कहती हूँ। तुम देख लेना, मैं तुम्हारी शादी किसी करोड़पति से ही करूँगी, तुम फिक्र मत करो। वो प्यार से इसे समझाने लगी। अम्मा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने किसी करोड़पति का रिश्ता ढूंढ लिया हो, बस शादी करने की ही देर है। वो हंसती हुई अम्मा की बात को हवा में उड़ाने लगी। ईद के तीनों दिन इसने फटे हुए कपड़े पहने और ईद के चौथे दिन इनके लिए एक अमीर लड़के का, जो फैक्ट्री का मालिक था, रिश्ता आ गया। सैरिश को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में इसके लिए किसी करोड़पति का रिश्ता आया है। इसकी अम्मा ने रिश्ते के लिए हामी भर ली थी। सैरिश तो खुश थी कि आखिर इसका करोड़पति घर में रिश्ता हो रहा है, मगर जब इसने मुसलसल अपनी अम्मा के चेहरे पर छाई परेशानी देखी तो हैरान रह गई और पूछा कि आप परेशान क्यों हैं? आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो रही है, मेरा रिश्ता करोड़पति से हो गया है। सैरिश की बात सुनकर इसकी अम्मा बोली, यही तो परेशानी है, तुम्हारा रिश्ता एक करोड़पति से हुआ है। वो इनकी बात सुनकर एकदम से झटका खा उठी और बोली, क्या मतलब है अम्मा आपका? मुझे सीधी बात बताएं, मुझे डरा क्यों रही हैं? वो सच में डर गई थी। कुछ नहीं बेटी, मेरा मतलब था बड़ा घर होगा, बड़े लोग होंगे, न जाने कैसा माहौल होगा। सैरिश अम्मा की बात सुनकर खुद भी परेशान हो गई थी और अम्मा को हौसला देकर बोली, अम्मा आप परेशान मत हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन गुजरने लगे थे और सैरिश की शादी का दिन भी आ गया था। वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और इसकी शोहर कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वो शख्स बोला तो सैरिश ने इसकी आवाज़ सुनकर एकदम से अपना घूंघट उठाया और वो शख्स की बातें सुनकर सैरिश के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो एकदम से बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मुझे अम्मा के पास जाना है। सैरिश एकदम से रोती हुई बोली। इसकी आंखों से बुरी तरह आंसू बहने लगे। ऊपर से वो सामने खड़े इस शख्स को देख रही थी जिससे वो पहले भी मिल चुकी थी। वो शख्स जो इससे जो कुछ भी कह रहा था, इसकी बातों पर सैरिश को यकीन नहीं आ रहा था। इसने एकदम से गुस्से में इसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। सैरिश पागल हो गई हो तुम, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ और इस हकीकत को तुम बदल नहीं सकती। वो गुस्से में कहने लगा, तो तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? ये सब झूठ है, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हैं। सैरिश गुस्से में लाल हो गई थी। इसका शौहर दिलावर और न जाने क्या सोचकर गुस्सा ज़ब्त किए हुए खड़ा था, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में भी बात करे। और ये लड़की इसे थप्पड़ पे थप्पड़ रसीद कर रही थी। इसने एकदम से इसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और गुस्से में कहा, भला तुम्हारे चीखने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें बीवी बनाकर लाया हूँ और ये सब बताने का मकसद तुम्हें तकलीफ़ देना नहीं है, बस हकीकत से आगाह करना है। अब तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और अगर तुम इस मोहब्बत में कुछ मांगोगी तो ज़रूर दूँगा। इसने इससे हौसला दिया और वो अभी तक रो रही थी। तुम सचमुच मोहब्बत करते हो? तुम मुझे मेरी माँ के पास ले चलो और मुझे कभी मेरी माँ से जुदा ना करना। वो रोती हुई बेबसी से बोली, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था और वो वादा मैं तोड़ नहीं सकता। तुम इसके अलावा जो बात मुझसे कहोगी मैं मान लूँगा, मगर ये बात नहीं मान सकता। अगर तुमने फिर भी मुझ पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से में उंगली उठाता हुआ बोला। तो अब अपनी माँ की परेशान सी शक्ल नज़र आने लगी। इसे पता चल रहा था कि इसकी अम्मा क्यों परेशान रहती थी, क्यों इसे हर वक्त ये बताती थी कि वहाँ किसी की बात पर यकीन नहीं करना, और क्यों इसका रिश्ता जल्दी करना चाहती थी। इन सारी बातों ने इसे परेशान कर के रख दिया था। वो बस एक बार अपनी माँ से दोबारा मिलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी। अच्छा बस एक बार अम्मा से मिलवा दें, फिर नहीं ज़िद करूँगी। वो अपने शौहर दिलावर के आगे हाथ जोड़कर बोली। सैरिश की सारी रात रोने पर दिलावर खान का दिल मोम हो चुका था। वो सैरिश से सच्ची मोहब्बत करता था और अब सैरिश की हालत देखकर इसने अपनी ज़िद ख़त्म कर ली थी। वो बोला, अच्छा सैरिश तुम रोना बंद करो और जल्दी से कपड़े बदली करो, हम अभी ही तुम्हारी माँ के घर जा रहे हैं। वो संजीदगी से बोला,
सैरिश जल्दी से कपड़े चेंज करके आई और वो दोनों घर से निकल पड़े थे। सैरिश की अम्मा इसे देखकर हैरान हो गई कि सैरिश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अपनी अम्मा के सीने से लग गई और बोली, अम्मा मुझे सारी सच्चाई बताएं। मैं सच्चाई सुनने आई हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे सब कुछ बताएं। वो अम्मा का बाजू पकड़कर कमरे में ले आई। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने इस लड़के से तुम्हारी शादी क्यों की है? तो फिर सुनो, तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारा बाप नशे पर लग गया था, इसने काम काज छोड़ दिया था, सारा दिन घर से बाहर रहता था और मुझ पर हाथ भी उठाता था। ऐसे हालात में मुझे तुम लोगों के पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। मैं एक बंगले पर काम करने जाती थी। इस वक्त तुम बहुत छोटी थी और मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाती थी। तुम्हारे शोहर दिलावर खान ने मैं अपने बाप से कह दिया था कि वो तुमसे शादी करेगा। वो घर वालों का अकलौता और लाडला बेटा था। उन्होंने मुझे कहा कि अपनी बच्ची हमें दे दो। मैंने कहा कि ये बच्ची मुझे बहुत प्यारी है, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि दिलावर खान का बाप अच्छा आदमी नहीं था, वो बहुत बड़ा जालिम था। तुम्हें मुझसे दूर करके तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। मैंने ये रिश्ता ना होने दिया, मगर तुम्हारे बाप ने इस वक्त 1 करोड़ में तुम्हें इन लोगों के सामने भेज दिया था। दिलावर खान का बाप तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था। इसने कहा था कि सैरिश को मैं खुद पालूंगा और आज से तुम्हारा हमारे साथ रिश्ता ख़त्म। तब मैं अकेली मजबूर हो गई थी। मजबूरन मैंने अपना दुपट्टा इसके कदमों में फेंक कर कहा कि आप मुझे मेरी बेटी से जुदा ना करें। जब ये जवान होगी तो मैं खुद इसकी शादी दिलावर खान से कर दूंगी। बेटी, मैं हैरान हूँ कि दिलावर खान का बाप मेरी बात मानकर वापस चला गया और तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार करने लगा। बेटी, दिलावर खान का बाप एक अजाश आदमी था। मुझे लगा कि बेटा भी ऐसा ही होगा और वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सैरिश अपनी माँ की बात सुनकर खुश हुई और इसने गले लगकर रोने लगी। इसने अपनी माँ से खूब सारी बातें की, फिर अचानक बोली, अम्मा आपसे एक बात पूछनी थी। इसने बड़ी फर्माबरदारी से पूछा। हाँ हाँ बेटा पूछो, क्या पूछना है? सैरिश कहने लगी, अम्मा आप मुझे ये बताएं कि हर साल ईद पर आप मुझे फटे हुए सूट पहनने को क्यों देती थी? तब सैरिश की माँ ने बताया, बेटा दिलावर खान ने मुझसे कहा था कि वो हर साल ईद पर तुमसे मिलने ज़रूर आएगा। बेटी, मैं जानबूझकर तुम्हें फटे हुए सूट पहनाती थी। मैं चाहती थी कि तुम्हें इस हाल में देखकर दिलावर खान का दिल तुमसे हट जाए और वो तुमसे शादी करने से इनकार कर दे, मगर ऐसा ना हो सका। शायद वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। वो तो तुम्हारे लिए बहुत से कपड़े और जूते भी लाता था, जो मैं तुमसे छुपा लेती थी। दिलावर खान जो सारी बातें सुन रहा था, वो एकदम से कमरे में दाखिल हुआ और फिर सैरिश और इसकी माँ को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, मगर वो सैरिश से सच्ची मोहब्बत करता था। वो कहने लगा, आपकी हर बात सच है, मैं सैरिश से बचपन ही से मोहब्बत कर बैठा था। बेशक मेरा बाप एक जालिम और अयाश आदमी था, इसने सैरिश का रिश्ता मुझसे ज़बरदस्ती किया था। सैरिश के बदले आपको पैसे दिए थे, मगर अब मेरा बाप मार चुका है और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और वादा करता हूँ सैरिश को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। सैरिश की माँ दिलावर की बातें सुनकर मुतमिन हो गई थी। आज इस बात को 5 साल गुजर गए। सैरिश को अल्लाह ताला ने 3 बेटे अता किए हैं और दिलावर खान ने अपना वादा सच करके दिखाया था। इसने सैरिश की ज़िंदगी जन्नत बना दी थी।